क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन वह घड़ी आ जाए जब स्वयं भगवान श्री राम अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दें। जी हाँ, वही हनुमान जिन्होंने लंका ढाई, जिन्होंने अपनी छाती फाड़कर सीताराम का दर्शन कराया, जिन्हें राम ने अपना छोटा भाई कहा, उसी हनुमान को राम मृत्यु दंड देने को तैयार हो जाए। और फिर कुछ ऐसा हो जाए कि सारे ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्यास्त्र, सारी शक्तियाँ एक नाम के सामने घुटने टेक दें। एक ऐसा नाम जिसे हनुमान जी जीवन का आधार मानते थे, राम नाम। यह कहानी इतनी रहस्यमयी, इतनी चौंकाने वाली है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्यों हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान जी सचमुच मरने वाले थे या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया? आइए आज इस गुप्त कथा को अंत तक खोलते हैं और अंत में जो होगा वह आपकी आंखें नम कर देगा। दोस्तों, यह घटना रामायण के बाद की है, जब श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। हनुमान जी उस समय भी अयोध्या में ही थे। वे राम के महल के बाहर पेड़ पर बैठे रहते थे, दिन रात राम नाम जपते थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन कुछ बालक आश्रम में खेल रहे थे। वे शरारत में महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ स्थल पर चले गए और वहां रखे यज्ञ सामग्री को इधर उधर करने लगे। हनुमान जी दूर से देख रहे थे। उन्होंने प्यार से बच्चों को टोका, बेटा यहाँ मत खेलो, ऋषि जी क्रोध करेंगे। लेकिन बच्चे थे कि मानते ही नहीं। हनुमान जी ने हंसते हुए उन्हें उठाकर बाहर रख दिया और खुद वहीं बैठकर राम नाम जपने लगे। बस यही बात महर्षि वशिष्ठ को बुरी लगी। वे जब यज्ञ करने आए तो देखा कि यज्ञ स्थल पर एक वानर बैठा राम नाम जप रहा है। उन्हें लगा कि यह वानर यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने हनुमान को डांटा और कहा, तू कौन है जो मेरे आश्रम में अतिक्रमण कर रहा है? हनुमान जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं राम का दास हनुमान हूँ। ये बच्चे यज्ञ सामग्री बिखेर रहे थे, मैंने उन्हें रोका था। लेकिन महर्षि वशिष्ठ उस दिन बहुत क्रोध में थे। उन्होंने हनुमान जी की बात सुनी ही नहीं और कहा, राम का दास बनकर तू मेरे आश्रम में अहंकार दिखा रहा है। आज मैं देखता हूँ कि राम अपने दास को बचाते हैं या गुरु की आज्ञा। फिर जो हुआ वह सुनकर आज भी विश्वास नहीं होता। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को बुलाया और कहा, राम, यह वानर मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। गुरु आज्ञा है इसे मृत्यु दंड दूं। राम चौंके, उनके नेत्र फैल गए। सामने खड़े हनुमान को देखा, फिर गुरु को। गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी। राम ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, यह मेरा परम भक्त हनुमान है, मेरे छोटे भाई समान। लेकिन वशिष्ठ जी टस से मस नहीं हुए। बोले, राजन, गुरु की आज्ञा का पालन करना क्षत्रिय का धर्म है। यदि तूने इसे नहीं मारा तो मैं स्वयं श्राप दे दूंगा। अयोध्या में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता सभी दौड़े आए। सीता जी ने पैर पकड़ लिए। नाथ, यह हनुमान है जिसने मेरी सुदीक्षा की थी, मेरे लिए लंका जलाई थी। लेकिन राम ने धीरे से कहा, मैं गुरु आज्ञा के सामने असमर्थ हूँ। फिर राम ने अपना धनुष उठाया,
हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार, किंतु मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे मृत्यु तक राम नाम जपने दीजिए। राम ने पहले साधारण बाण चलाए। बाण हनुमान जी के पास पहुँचते ही लौट आई। फिर राम ने अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, नाग अस्त्र चलाए, सभी विफल हो गए। फिर राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला, सारा आकाश कांप उठा। ब्रह्मास्त्र चला, वह अस्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था। सभी ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन हनुमान जी शांत भाव से बैठे थे। दोनों हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में राम नाम जप रहे थे, राम 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 राम। और फिर चमत्कार हो गया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के सामने आकर रुक गया। वह घूमने लगा, फिर लौटकर राम के धनुष पर ही आकर शांत हो गया। सारी सभा स्तब्ध रह गई। महर्षि वशिष्ठ भी आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी ने धीरे से कहा, प्रभु आपका अस्त्र नहीं, आपका नाम बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम है। तब महर्षि वशिष्ठ को सारा भ्रम दूर हुआ। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, वानर राज, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि भक्ति क्या होती है। मैंने क्रोध में गलती की, तुमने गुरु परीक्षा में राम को भी पास करा दिया। राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे आराध्य हो। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई अस्त्र शस्त्र, कोई क्रोध, कोई श्राप काम नहीं करता। राम नाम ही सर्वोपरि है। हनुमान जी ने उस दिन सिद्ध कर दिया कि भगवान से बड़ा उसका नाम है। जब तक जीभ पर राम नाम है, तब तक कोई आपको छू भी नहीं सकता। तो अब बताइए, क्या आप भी रोज़ राम नाम जपते हैं? कमेंट में पूरा लिखिए, जय श्री राम, राम नाम से बड़ा कुछ नहीं। और अगर यह कथा आपको छू गई तो इसे अपने सभी राम भक्त मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह बात हर किसी को जाननी चाहिए कि हनुमान जी को मारने का प्रयास तक स्वयं राम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास था राम नाम का कवच। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट में ज़रूर लिखें और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। धन्यवाद।